हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। आज हम लोग एक नया टाइप का प्रॉब्लम सीखने वाले हैं। लेजर के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक सीखने का अपने को। सो लेट अस गो अहेड क्विकली विद द प्रॉब्लम। क्या कहता है देखो प्रॉब्लम, जो अलग अलग पॉइंट्स इस प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर अपर्णाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा। ओके, वेरी नाइस। सो दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। किसका अकाउंट बनाना है? अपर्णा का अकाउंट बनाना है। अकाउंट मतलब पेज। किसके बुक्स में बनाना है? सुपर्णा के बुक्स में बनाना है। इसका मतलब वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा एंड वी आर राइटिंग द अकाउंट ऑफ अपर्णा। तो हम लोग सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को किसके नज़रिए से देखेंगे? हम लोग सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को सुपर्णा के नज़रिए से देखेंगे। सुपर्णा के बिजनेस में बैठ के, सुपर्णा के दुकान में बैठ के, सुपर्णा के ऑफिस में बैठ के यहाँ से दुनिया कैसी दिखती है, यहाँ से अपर्णा कैसी दिखती है, उसके बारे में अपने को बात करनी है। हम लोग अपर्णा के बुक्स में नहीं बैठे हैं, हम लोग सुपर्णा के बुक्स में बैठे हैं और हम लोग अपर्णा के साथ जो ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा, वी आर राइटिंग इन द लेजर ऑफ, इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा। लेट मी मेक द पेन हियर। वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा। और अकाउंट किसका है? अपर्णा का अकाउंट है। नेक्स्ट पॉइंट, पहला ट्रांजैक्शन बोलता है 2019 जनवरी में फर्स्ट डेट को ट्रांजैक्शन है। बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा ₹60,000। बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा ₹60,000। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से आपको बैलेंस नाम की चीज़ को अकाउंट में कैसे इंट्रोड्यूस करने का सीखना पड़ेगा। कोई बोलेगा सर हमको मालूम है, आपने इसके पहले भी प्रॉब्लम में सिखाया हुआ है कि अकाउंट का टोटलिंग करो, टोटलिंग करने के बाद जो साइड हैवी रहेगा उसको दोनों साइड में लिखो और फिर जो साइड हल्का रहेगा वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख दो। आपने हमको वो टोटलिंग करके बैलेंस कैलकुलेट करने को भी सिखाया हुआ था, तो सर मालूम है बैलेंस, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलूँगा यस, शाबाश, इतना अगर तुमको याद है तो तुम काफ़ी होशियार बच्चे हो और तुम मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, मुझे समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ तो नया चीज़ हो रहा है। इसके पहले हम लोग अकाउंट को ओपन करते थे, अकाउंट्स में सारे के सारी एंट्रीज करते थे और महीना ख़त्म होते वक्त हम लोग अकाउंट का टोटलिंग करके उसका बैलेंसिंग कैलकुलेट करते थे। मतलब आपने इसके पहले सीखा हुआ बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस था, अकाउंट को क्लोज करते वक्त आया हुआ बैलेंस था। आप उसको क्लोज करते थे और बाद में बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करते थे और फिर उस बैलेंस का नाम रखते थे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। और बाद में नेक्स्ट मंथ में 1 तारीख को आप उसको बोलते थे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमने इसके पहले जो जो प्रॉब्लम किए हैं वो सब प्रॉब्लम में, जितने लेजर अकाउंट किए हैं वो सब लेजर अकाउंट में किसी भी अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस हमारे मंथ में नहीं था। हमारे मंथ में वो ट्रांजैक्शन चालू करते थे, हमारे मंथ के एंड में उसको क्लोजिंग बैलेंस आता था और अगला महीना जिसका ट्रांजैक्शन अपने को दिया हुआ नहीं रहता था उस महीने में उस बैलेंस को हम सिर्फ ब्रॉट डाउन करके रुक जाते थे, काम खत्म करते थे। अभी वैसा नहीं है। अभी अपने को क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि भैया हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? सेकेंड मंथ से स्टार्ट कर, ऐसा सोच के देखो। पहले मंथ का एंट्रीज ऑलरेडी करके हो गया, पहले मंथ का टोटलिंग ऑलरेडी करके हो गया, पहले मंथ का बैलेंसिंग ऑलरेडी कैलकुलेट करके हो गया, पहले मंथ का क्लोजिंग बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ऑलरेडी लिख के हो गया है। और फिर अगले महीने में हम बैलेंस को ब्रॉट डाउन करने को आ रहे हैं और उस बैलेंस ब्रॉट डाउन से अपने को आगे का वर्किंग करने का है। तो सर वो तो इजी रहेगा। मैं बोलूँगा हाँ, कब इजी रहता है? अगर पिछले महीने में कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस कौन से साइड में था ये अगर मालूम रहेगा तो अगले महीने में ब्रॉट डाउन बैलेंस कहाँ पे लिखने का ये समझना इजी होता है, क्योंकि कैरिड फॉरवर्ड के एग्जैक्टली अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन बैलेंस रहता है। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा ₹60,000, तो सर अभी मुझे समझेगा कैसे? इसको मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखूं कि इसको मैं बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करके लिखूं, ये मुझे कैसे समझेगा? आई विल नॉट कम टू नो वेदर इट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और इट इज बाय बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन। तो कैसे समझने का? यस, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। यही तो पॉइंट है जो कितना तो बार TY BCom क्लियर हुआ रहेगा तो भी बच्चों को फट से स्ट्राइक नहीं होता है। और मैं तुमको उसका सिंपल टेक्निक बता के रखूंगा, वो टेक्निक जिसको समझेगा आप जिंदगी में कभी गलती नहीं कर सकते हो। ओके, चलो लेट मी स्टार्ट विद द टेक्निक। द टेक्निक इज लाइक दिस। हम किसकी बात कर रहे हैं? बैलेंसेस की बात कर रहे हैं। बैलेंस के बारे में बात करते वक्त हमेशा याद रखने का, देयर आर 2 क्वेश्चंस। पहले, व्हाट इज द नेचर ऑफ बैलेंस, एंड सेकंड क्वेश्चन, वेयर टू राइट इट। 2 अलग अलग क्वेश्चंस पूछने को सीखो पहले। ये 2 क्वेश्चंस अलग है, दोनों का मतलब अलग है,
तो दोनों के आंसर अलग आएंगे और उसके हिसाब से तुमको बैलेंस के बारे में समझने को हो जाएगा। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ बैलेंस क्या है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये कैसे समझेगा। और दूसरा क्वेश्चन, वेयर टू राइट इट, इसको कहाँ पे लिखना है, इसको डेबिट साइड में लिखना है कि इसको क्रेडिट साइड में लिखना है, ये क्वेश्चन अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ अ लेजर अकाउंट you must ask two questions to your own self. First one, what is the nature of balance? And second one, where to write it? I repeat, what is the nature of balance is a different question. ये बैलेंस का तरीका क्या है, ये बैलेंस का नेचर क्या है, ये बैलेंस का वजूद क्या है, ये बैलेंस आया किस वजह से, किस कारण की वजह से आया, वो सीखना है। दैट इज नेचर ऑफ बैलेंस। और जो बैलेंस आ चुका है अब उसको लिखूं तो कहां पे लिखूं, दैट इज वेयर टू राइट इट। So where to write it is the second question and nature of balance is the first question. Nature of balance कैसे डिसाइड करने का, एकदम सिंपल, जो साइड हैवी उसका बैलेंस, हिंदी में बोल रहा हूं, जो साइड हैवी उसका बैलेंस, मराठी मध्ये जी साइड हैवी तिचा बैलेंस, अंग्रेजी में विच एवर साइड इज हैवी इट डिसाइड्स द नेम ऑफ बैलेंस. सो इफ यू से दैट डेबिट साइड इज हैवी, डेबिट साइड का टोटलिंग 10,000 है और क्रेडिट साइड का टोटलिंग 5,000 है, मैं बोलूंगा इसका मतलब डेबिट साइड इज हैवी, क्रेडिट साइड इज लाइट, दैट मीन दिस इज अ डेबिट बैलेंस. अगर उल्टा हो गया तो क्रेडिट साइड का टोटलिंग 1 लाख है और डेबिट साइड का टोटलिंग 95,000 है, मैं बोलूंगा मतलब क्रेडिट साइड इज हैवी, देन इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस. विच एवर साइड इज हैवी दैट गिव्स द नेम टू द बैलेंस. जो साइड हैवी उसका बैलेंस. सो डेबिट साइड हैवी रहेगी तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट साइड हैवी रहेगी तो क्रेडिट बैलेंस. दिस इज द सिंपल पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड. डेबिट साइड हैवी तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड हैवी तो क्रेडिट बैलेंस. नेचर ऑफ बैलेंस कौन डिसाइड करता है? जो साइड तगड़ी रहेगी, जो साइड हैवी रहेगी, जो साइड भारी रहेगी, वो साइड बोलेगी ये मेरा बैलेंस है. डेबिट साइड हैवी रहेगी तो डेबिट बैलेंस बोलना पड़ेगा, क्रेडिट साइड हैवी रहेगी तो क्रेडिट बैलेंस बोलना रहेगा. सिंपल लॉजिक. विच एवर साइड इज हैवी दैट डिसाइड्स द नेम ऑफ बैलेंस. So if the debit side is heavy, it is debit balance. If the credit side is heavy, it's a credit balance. सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम रिपीटिंग अगेन. बैलेंस के बारे में पहला क्वेश्चन, ये बैलेंस का नेचर क्या है, ये बैलेंस किसकी वजह से आया. डेबिट साइड हेवी होने की वजह से आया तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस है, और क्रेडिट साइड हेवी होने की वजह से आया तो इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस है. सो इट्स विच एवर साइड इज हेवी दैट विल डिसाइड द नेम ऑफ बैलेंस. सो डेबिट साइड इज हेवी, डेबिट बैलेंस. क्रेडिट साइड इज हैवी, क्रेडिट बैलेंस. भूलने का नहीं है, लिटरली मन के अंदर प्रिंट करके रखो. जो साइड हैवी उसका बैलेंस. विच एवर साइड इज हैवी दैट डिसाइड द नेम टू बी गिवन टू द बैलेंस. सेकेंड, सर मतलब अगर डेबिट साइड हैवी रहेगा तो क्या बोलने का है? इफ डेबिट साइड इज हैवी देन इट इज डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट साइड इज हैवी देन द डेबिट साइड, देन इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस. सिंपल पॉइंट. ये पहला पॉइंट लिख के हो गया. ओके. सेकंड क्वेश्चन क्या था? वेयर टू राइट इट. तो एकदम सिंपल चीज, सिंपल रूल है. ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा. क्या बोला मैंने? फिर से एक बार बोलता हूं. ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा. मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस अगर लिखने का रहेगा तो जैसा उसका नाम वैसा उसका साइड, और क्लोजिंग बैलेंस लिखने का रहेगा तो जैसा उसका नाम उसका अपोजिट उसका साइड. आई एम रिपीटिंग अगेन. ओपनिंग मतलब सीधा साधा और क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा. कंफ्यूज मत होना, एकदम सिंपल चीज है. ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा. अगर नहीं समझ में आता रहेगा तो सोच के देखिए, आपका स्कूल का फर्स्ट डे 10th स्टैंडर्ड का, अगर आपका जो स्कूल का फर्स्ट डे था तभी आप कैसे थे स्कूल में? फर्स्ट डे को जब सब बच्चे क्या रहते हैं, अरे नए टीचर आने वाले हैं, नए क्लास टीचर रहेंगे, नए सर रहेंगे, तो इन दैट केस उनके सामने अपना इंप्रेशन अच्छा रहना चाहिए. तो वी आर जनरली वेरी गुड, वी आर वेरी कूल, शांत बच्चे एकदम. और जिस दिन आपका 10th स्टैंडर्ड का सेंड ऑफ रहता है, फर्स्ट डे को एकदम शांत सीधे साधे बच्चे, किसी को देख ही नहीं समझेगा नहीं कि यह बच्चा मस्ती कर सकता है करके, इतने शांत बच्चे. और लास्ट डे जब सेंड ऑफ रहेगा 10th स्टैंडर्ड, तभी एक्जैक्टली उल्टा पुल्टा बिहेवियर हो जाता है कि पूरा मस्ती चालू हो जाता है अपना. तो एक्जैक्टली उल्टा पुल्टा बिहेव करते हैं. तो ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा. मतलब ओपनिंग में जैसा नाम वैसा साइड, और क्लोजिंग में जैसा नाम उसका उल्टा साइड. आई एम रिपीटिंग अगेन. जैसा नाम वैसा साइड कब बोलने का? ओपनिंग में, क्योंकि रूल क्या है? ओपनिंग मतलब सीधा साधा. और जैसा नाम उसका उल्टा साइड कब बोलने का? क्लोजिंग में, क्योंकि रूल क्या है? क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा.
आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ओपनिंग इज इक्वल टू सेम साइड एंड क्लोजिंग इज इक्वल टू अपोजिट साइड। अंग्रेजी में बोलने का तो ओपनिंग मतलब सेम साइड एंड क्लोजिंग मतलब अपोजिट साइड। अब मैं ज़रा इसका कलर चेंज करता हूँ तो ज़रा आँखों को थोड़ा अच्छा लगेगा। लेट मी कंसिडर दिस कलर, ओके। तो लॉजिक कहता है कि अगर आप बोल रहे हो सर मैं ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा अच्छा कौन सा ओपनिंग बैलेंस है? सर मेरा ओपनिंग डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग में डेबिट बैलेंस लिखना चाहता हूँ, ओपनिंग में डेबिट बैलेंस लिखना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा फिर लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में जाना। सर मैं ओपनिंग में क्रेडिट बैलेंस लिखना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा ठीक है फिर ओपनिंग में लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखना। सर मैं क्लोजिंग में डेबिट बैलेंस लिखना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा क्लोजिंग का डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा, तो है कौन सा? डेबिट बैलेंस, मतलब शायद तुम्हारा डेबिट साइड हेवी रहेगा इसलिए डेबिट बैलेंस है, लेकिन तुम अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, मतलब ये क्रेडिट साइड में जाके लिखना पड़ेगा। और क्लोजिंग में क्रेडिट बैलेंस लिखना चाहता हूँ, क्लोजिंग में क्रेडिट बैलेंस लिखना चाहता हूँ, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा, है कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस है, मतलब शायद क्रेडिट साइड हेवी है लेकिन हम लोग अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, मतलब उल्टा पुल्टा बिहेव करना पड़ेगा, तो इसको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। सो बैलेंस के बारे में दो रूल, व्हाट इज द नेचर ऑफ बैलेंस एंड वेयर टू राइट इट। व्हाट इज द नेचर ऑफ बैलेंस एंड वेयर टू राइट इट। नेचर ऑफ बैलेंस, जो साइड हैवी उसका बैलेंस, एंड वेयर टू राइट इट, ओपनिंग मतलब सीधा साधा एंड क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये समझ में आया तो देयर इज नो टेंशन, देन यू विल फाइंड दैट लेजर आपका खास दोस्त है, आप जैसा बोलोगे वैसा करके देगा। और यही समझ में नहीं आया तो आप कितना भी कोशिश करो, लेजर आपको हमेशा गलती करवा के देगा, एग्जाम में मार्क्स काटेगा मतलब काटेगा। सो इसको याद रखने का बराबर से। बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, टू क्वेश्चंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ बैलेंस एंड वेयर टू राइट इट। नेचर ऑफ बैलेंस, विच एवर साइड इज हैवी दैट विल गिव द नेम टू द बैलेंस, एंड वेयर टू राइट इट, ओपनिंग इज इक्वल टू सेम साइड एंड क्लोजिंग इज इक्वल टू अपोजिट साइड। हिंदी में कहता हूँ जो साइड हैवी उसका बैलेंस, एंड ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। क्लियर? चलो फिर ये ज्ञान अपने पास अभी आ चुका है, इस ज्ञान को यूज़ करके हम कहाँ पे जाएंगे? अपने वो प्रॉब्लम के पास जाएंगे जहाँ पे हमको दिख रहा था कौन? अपर्णा अकाउंट एंड सुपर्णा अकाउंट। ओके, क्या बोला है? अपर्णा का अकाउंट चाहिए, किसके बुक्स में चाहिए? सुपर्णा के बुक्स में चाहिए। अपर्णा का अकाउंट चाहिए और सुपर्णा के बुक्स में चाहिए। और सुपर्णा के बुक्स में आपको क्या दिख रहा है? बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा, बैलेंस ड्यू टू अपर्णा नहीं बोला है, बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा बोला है। बैलेंस ड्यू है, और कैसा ड्यू है? इट इज नॉट पेएबल टू अपर्णा बट इट इज रिसीवेबल फ्रॉम अपर्णा। इसका मतलब अपर्णा के पास से, अपर्णा को नहीं, अपर्णा के पास से पैसा आने का बाकी है। मतलब अपर्णा कौन है? अपनी डेटर है। अपर्णा कौन है? अपनी डेटर है। डेटर मतलब डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ये ओपनिंग में लिखने का है कि क्लोजिंग में लिखने का है, वो सोचना पड़ेगा। अगर मैं अकाउंट को ओपन कर रहा हूं तो ओपनिंग मतलब सीधा साधा, और अकाउंट को क्लोज करूंगा तो क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। मैं अभी तो सुपर्णा के बुक्स में अपर्णा का अकाउंट ओपन करने वाला हूं, मतलब मुझे वेयर टू राइट इट का आंसर याद रखना पड़ेगा। ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा, तो इसको मुझे सीधे साधे जैसा उसका नेचर रहेगा उसी साइड लिखना पड़ेगा। उन्होंने बोला है सुपर्णा के लिए बैलेंस इज ड्यू फ्रॉम अपर्णा, अपर्णा के पास से पैसा आने का बाकी है। अपर्णा के पास से, अपर्णा को नहीं, अपर्णा के पास से, फ्रॉम, टू नहीं बोला हुआ है, तो अपर्णा के पास से पैसा आने का बाकी है। अपर्णा इज अवर डेटर, डेटर मतलब एसेट, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, डेटर, एसेट, डेबिट बैलेंस। और अकाउंट को ओपन कर रहे हो, अकाउंट को ओपन कर रहे हो मतलब क्या बोलना पड़ेगा? उसको डेबिट देना पड़ेगा। सो ऑन 1 जनवरी 2019 विल स्पेसिफाई बैलेंस इज ड्यू फ्रॉम अपर्णा 60,000 रुपीज शुड बी कंसिडर्ड एज ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। सर डेबिट साइड क्यों? क्योंकि अपर्णा अपनी डेटर है, डेटर मतलब एसेट, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, और अकाउंट को ओपन कर रहे हो। ओपन का रूल क्या है? ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। तो सीधा साधा मतलब डेबिट का डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का क्रेडिट में जाएगा। ये तो डेबिट है मतलब चुपचाप से डेबिट में आना पड़ेगा। यहाँ पे लिख के रखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर,
राइट हैंड साइड में कंपाउंडर, DR एंड CR। ए बाबा लोग डॉक्टर कंपाउंडर में मस्ती मजाक में बोलता हूँ, एक्चुअली स्पीकिंग वो डेबिट एंड क्रेडिट है। हाँ ठीक है। सो आई स्पेसिफाई डेट क्या है, डेट था अपना 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 डेबिट में आ गया। क्यों सर डेबिट में क्यों? फिर से एक बार, ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। ये पैसा आने का बाकी है मतलब शी इज़ आवर डेटर, डेटर मतलब एसेट, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मस्ट बी ऑन ओपनिंग टाइम डेबिट साइड, इसके लिए डेबिट साइड में आके लिख रहा हूँ 60,000 60,000। ओके, सो बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा ₹60,000, काम खत्म। पहला एंट्री समझ में आया ठीक से? ओके चलो अगला पॉइंट कौन सा तुम्हारा? सोल्ड गुड्स टू अपर्णा ₹15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बाबा लोग बेबी लोग संभाल के, ट्रेड डिस्काउंट बोला है। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक कौन सा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कौन सा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की स्पेशलिटी क्या है? इट इज़ फॉर बल्क परचेस। कैश डिस्काउंट की स्पेशलिटी क्या है? इट इज़ फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश डिस्काउंट को यहाँ पे चांस मिला ही नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट को ही चांस मिला हुआ है, हम उसको रिकॉर्ड करने वाले नहीं है। कितने रुपए का गुड्स है? 15,000 का गुड्स है, तो ये क्या हो गया? लिस्ट प्राइस हो गया, लिस्ट प्राइस। कितना रुपए का लिस्ट प्राइस है? 15,000 का लिस्ट प्राइस है। उसमें से क्या हटाना पड़ेगा अपने को? ट्रेड डिस्काउंट हटाना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है तुम्हारा? 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब 1,500 का ट्रेड डिस्काउंट है, वो माइनस करना पड़ेगा। बचेगा कितना? 13,500। सर आपने वो 1,500 कैसे निकाला? अरे एकदम सिंपल है रे बच्चा, टेंशन मत ले। 100 मतलब 15,000 है, तो 10 मतलब कितना? लास्ट का एक जीरो कैंसिल, तो 15,000 का एक जीरो कैंसिल किया तो बच गया कितना? 1,500 बच गया। 15,000 में से 1,500 गया, 15,000 में से 14,000 गया तो 15,000 में से 1,000 गया तो 14,000 बाकी, और 14,000 में से 500 गया तो 13,500 बाकी। ये क्या है? अपना इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस कितना है? 13,500 का है। गुड्स रिटर्न, सॉरी, सोल्ड गुड्स टू अपर्णा। सोल्ड गुड्स हम किसके बुक्स में लिख रहे हैं? सुपर्णा के बुक्स में लिख रहे हैं। सुपर्णा ने क्या किया? सेल किया। सेल किया मतलब गुड्स आर कमिंग इन के गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स आर गोइंग आउट। गुड्स आर गोइंग आउट मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एंड अपर्णा इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, अपर्णा को डेबिट कर देंगे। अपर्णा के अकाउंट को डेबिट करके क्या बोलेंगे? 13,500 रुपये का सेल्स है। अपर्णा के अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री क्या किया था? अपर्णा अकाउंट डेबिट। अगर किसी को चाहिए रहेगा तो जर्नल एंट्री बता के रखता हूँ, टू सेल्स अकाउंट, अपर्णा के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में। हमने सेल्स अकाउंट नहीं बनाया, हमने सिर्फ अपर्णा अकाउंट बनाया। अपर्णा के डेबिट में, डेबिट में जाके क्या लिखो? टू सेल्स लिखो। अमाउंट कितना है? 13,500। सर 15,500 को भी लिखो ना। नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज ओनली द कैश डिस्काउंट विच इज रिकॉर्डेड। इस प्रॉब्लम में कैश डिस्काउंट है नहीं, तो डिस्काउंट को जगह मिलने वाला नहीं है। लिस्ट प्राइस एंड ट्रेड डिस्काउंट आर नेवर रिकॉर्डेड, वी ऑलवेज स्टार्ट एंट्रीज फ्रॉम इनवॉइस प्राइस। ओके, सो मुझे बोलना पड़ेगा कि अपर्णा अकाउंट को डेबिट करना है, अपर्णा के डेबिट में जाने को बोला है, और क्या लिखना है वहाँ पे जाके? टू सेल्स। डेट क्या है? 4 तारीख, 4/1/2019 टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? ₹13,500। अमाउंट है अपना 13,500। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया अपना, वेरी गुड। लेट अस कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट नाउ, जस्ट अ मिनट। अगला पॉइंट क्या है? 7 तारीख को गुड्स रिटर्न बाय अपर्णा 1,500, 1,500, और ब्रैकेट में कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज़ बोला है, ग्रॉस। शाबाश, क्या प्रॉब्लम है? आपको मस्त गूगली बॉल डाला हुआ है, लेकिन आप लोग तो महेंद्र सिंह धोनी हो भाई, ये तो विराट कोहली हो। आपको जो क्रिकेटर अच्छा लगता है वो वाला लेना भाई। मैं तो सचिन तेंदुलकर के बैच वाला हूँ, तो आप बड़े होशियार बच्चे हो। आपको गूगली बॉल से कभी कुछ आउट होने वाला नहीं है। आपका दिमाग चलता है कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन दिया है, ये ग्रॉस का ट्रांजैक्शन दिया है, मतलब ये जो 1,500 है ना, वो जितना रुपए का इनवॉइस प्राइस था उसके हिसाब से नहीं बनाया हुआ है, बल्कि जितना रुपए का लिस्ट प्राइस था उसके हिसाब से बनाया हुआ है। ग्रॉस मतलब लिस्ट प्राइस। जब हमने अपर्णा को गुड्स बेचा तो हमने लिस्ट प्राइस के हिसाब से रिकॉर्डिंग किया था क्या? नहीं किया था। हमने बोला लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका रिकॉर्ड करो, अमाउंट 13,500। तो 15,000 का ट्रांजैक्शन था, लिस्ट प्राइस था, लेकिन रिकॉर्ड किया कितना? 13,500। वैसे अभी भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो 1,500 रुपए के लिस्ट प्राइस की बात कर रही है, 1,500 रुपए के लिस्ट प्राइस की बात कर रही है, तो उसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट अपने को हटाना पड़ेगा। TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10% मतलब लास्ट का जीरो कैंसिल, मतलब 150 कैंसिल हो जाएगा। तो नेट अमाउंट जो है, इनवॉइस प्राइस वाला जो अमाउंट है वो कितना रहेगा?
1350 रहने वाला है। सो भले ही वो बोलते रहेंगे ट्रांजैक्शन 1500 का है, तो भी उन्होंने अपने को हिंट दे के रखा है कि भैया ट्रांजैक्शन 1500 ग्रॉस के हिसाब से है। आप ग्रॉस रिकॉर्ड करते हो क्या? नहीं। ग्रॉस में से आप हमेशा क्या माइनस करते हो? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसको रिकॉर्ड करते हो। तो इसमें से भी पहले ट्रेड डिस्काउंट को हटा देना, फिर जो बचेगा उसको कवर करना। कळतंय मी काय सांगितलं ते? समझ में आया मैं क्या बोला वो? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसका मतलब मुझे 1350 का एंट्री करना है। एंड गुड्स आर रिटर्न बाय अपर्णा। रिटर्न बाय अपर्णा, अपर्णा ने वापिस किया, मतलब अपर्णा इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। अपर्णा को क्रेडिट करना पड़ेगा। किस नाम से क्रेडिट करेंगे मैं बोलूंगा, इसका मतलब टू अपर्णा तो फिक्स हो गया भैया, टू अपर्णा तो फिक्स हो गया। अपर्णा इज अ गिवर, वो तो क्लियर है। डेबिट किसको करूंगा? सर परचेस कर रहे हैं क्या हम लोग अपर्णा के पास से? नहीं, परचेस नहीं कर रहे, बल्कि हमने उसको पहले जो सेल्स किया था वो सेल्स को वो वापिस कर रही है। हमने उसको पहले जो सेल्स किया था वो सेल्स को वो वापिस कर रही है। इसका मतलब ये सेल्स का रिटर्न है। सेल्स का रिटर्न है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्लियर में कैसे बोल रहा वो? सो एंट्री क्या हो गया? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट। सेल्स रिटर्न के डेबिट में, अपर्णा के क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न के डेबिट में, अपर्णा के क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट नहीं बनाया, अपर्णा अकाउंट बनाया। चलो फिर अपर्णा के क्रेडिट में लिख दूंगा। डेट क्या है? 7 तारीख है, 7 जनवरी, 7 जनवरी 2019। उस दिन क्या हुआ था? बाय 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 सेल्स रिटर्न। अमाउंट कितना? 1350। खत्म। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कौन सा तुम्हारा? देखो 11 तारीख, रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम अपर्णा ₹50,000। अरे बाप रे, अपर्णा ने अपने को 50,000 रुपये का चेक दे दिया है। अपर्णा ने अपने को 50,000 रुपये का चेक दे दिया है। अपर्णा इज द गिवर, बट नाउ शी इज द गिवर ऑफ व्हाट? शी इज द गिवर ऑफ चेक। और कौन सा चेक दिया उसने? क्रॉस चेक दे दिया बाबा लोग, क्रॉस चेक। बी केयरफुल, दे हैव नॉट यूज अ वर्ड बेरर चेक। याद है कि मैंने बहुत बड़ा डिस्कशन किया था कि क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है और बेरर चेक का मतलब क्या होता है। तब मैंने आपको सिखाया था कि बेरर चेक रहेगा तो जो लोग चेक इशू कर रहे हैं उन्हीं के बैंक के उसी ब्रांच में जाना पड़ता है। उधर टेलर के पास काउंटर पे अपने को चेक देना पड़ता है। वो अपने को एक टोकन नंबर देगा, वो लेके बैठना पड़ता है। जब अपना टोकन नंबर आएगा तो टोकन वापस देना पड़ता है और उसके बदले में वो गांधी बाबा वाले कोरे कर नोट देंगे, वो लेके घर पे आने का रहता है। सो जब बेरर चेक रहता है तो इट इज एज गुड एज कैश। लेकिन क्रॉस चेक रहेगा तो जिसने चेक दिया है उसके ब्रांच में, बैंक में जाने का नहीं, अपना खुद का बैंक अकाउंट जहां पे रहेगा उस बैंक में, उस ब्रांच में जाने का है। अपने खुद के अकाउंट में वो चेक डिपॉजिट करने का है, पेइंग स्लिप भर के। बाद में अपना बैंक क्या करेगा? आरबीआई के क्लियरिंग हाउस पे वो चेक का एक कॉपी भेज देगा, स्कैंड कॉपी भेज देगा। फिर आरबीआई का क्लियरिंग हाउस चेक करेगा, अच्छा ये चेक है क्या, ये कौन से ब्रांच का चेक है, कौन से बैंक का चेक है। फिर वो ढूंढेगा कि गिवर का बैंक कौन सा, गिवर का ब्रांच कौन सा, उसके पास वो चेक का कॉपी भेजेगा, बोलेगा देखो ये चेक है, ये सो एंड सो आदमी ने पैसा दिया हुआ है, तो क्लियर करने का कि नहीं करने का। फिर जो गिवर था उसके बैंक मैनेजर के पास वो चेक दिखता है, वो बोलता है ठीक है ये अकाउंट, हाँ ये अकाउंट में पैसा है क्या, है। अच्छा ये चेक बराबर है क्या, सिग्नेचर टैली हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। अच्छा डेट बराबर है क्या, हाँ डेट बराबर है। अच्छा अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर मैच हो रहा है क्या, मैच हो रहा है। कुछ स्क्रिबलिंग विबलिंग दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या क्लियर करूँ क्या, हाँ क्लियर करो। फिर बैंक मैनेजर आरबीआई के क्लियरिंग हाउस को बोलता है कर दो क्लियर। फिर आरबीआई का क्लियरिंग हाउस तुम्हारे बैंक को बोलेगा, डिपॉजिट करने वाले बैंक को बोलेगा हाँ पैसा आ गया। फिर अपने बैंक अकाउंट में पैसा आता है। हाथ में गांधी बाबा के कोरे करकरारे नोट नहीं आते हैं, अपने बैंक अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। मतलब बेरर चेक रहेगा तो अल्टीमेटली कैश इमीडिएटली मिल गया हाथ में। बेरर चेक इज एज गुड एज कैश, बट क्रॉस चेक इज बैंक। मतलब भले ही उन्होंने बोला रहेगा कि इट इज़ अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अपर्णा, तो भी कैश अकाउंट को यूज़ करके नहीं चलेगा। क्रॉस चेक होने की वजह से, आई रिपीट, क्रॉस चेक होने की वजह से मैं बैंक अकाउंट यूज़ करूंगा। इसी प्रॉब्लम में सपोज वो बेरर चेक बोलते थे तो मैं कैश अकाउंट को यूज़ करता था, अब मुझे बैंक अकाउंट को यूज़ करना पड़ेगा। बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। अपर्णा इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर टू अपर्णा अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट, ये आपका एंट्री हो गया है बैंक के डेबिट में, अपर्णा के क्रेडिट में। हमने बैंक अकाउंट नहीं बनाया, हमने अपर्णा अकाउंट बनाया। चलो आ जाओ फिर अपर्णा के क्रेडिट में जाके लिखूंगा कौन सा तारीख, 11 तारीख। 11 तारीख को लिखूंगा
बाय अपर्णा अकाउंट, अमाउंट कितना है रुपीज़ 1500। मिला कह रहे सबको? खत्म। नेक्स्ट पॉइंट कौन, सॉरी 1500 नहीं, सॉरी फॉर दैट, मिस्टेक ऑन माई पार्ट। ध्यान रहना चाहिए बाबा लोग, बेबी लोग, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। 50,000 रुपये का ट्रांजेक्शन है, 1500 तो ऊपर का ट्रांजेक्शन था। हाँ चलो ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो गया, चलो मिस्टेक होने से बच गए हम लोग, नहीं तो बाद में टोटलिंग करने का समझ में आता था, गड़बड़ हो गया करके तो पूरा प्रॉब्लम चेंज करना पड़ता था। हाँ चलो वेरी गुड, लेट अस स्टार्ट नाउ। पूरा फोकस रखिए मेरे साथ। अगला ट्रांजेक्शन कौन सा है? 17 तारीख। 17 तारीख को क्या हो रहा है? इनवॉइस गुड्स टू अपर्णा ₹12,000। इनवॉइस्ड गुड्स टू अपर्णा, मैंने आपको क्या सिखाया है? जो गुड्स बेचता है वो इनवॉइस बना सकता है। इनवॉइस का मतलब सेल्स बिल, तो जो गुड्स बेचता है वही इनवॉइस बना सकता है। उन्होंने बोला इनवॉइस्ड गुड्स, मतलब गुड्स का इनवॉइस बनाया, मतलब सेल्स बिल बनाया। कैसे बनाया? इनवॉइस गुड्स बाय अपर्णा बोला है कि इनवॉइस गुड्स टू अपर्णा बोला है? उन्होंने बोला टू अपर्णा, मतलब हमने अपर्णा को इनवॉइस भेजा, मतलब इनवॉइस हमने बनाया रहेगा इसलिए हमने भेजा, मतलब हमने गुड्स बेचा रहेगा। सो क्या कंसिडर करना पड़ेगा? दिस इज बेसिकली ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स कितना रुपए का किया है? 12,000 का किया हुआ है, मतलब बोलना पड़ेगा अपर्णा इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, अपर्णा अकाउंट डेबिट, एंड गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल्स अकाउंट। सो अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या हो जाएगा? 17/1/2019। उसके अंदर क्या कंसिडर करूंगा? अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है तुम्हारा? 12,000। यहाँ पे कुछ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह बात किया हुआ नहीं था तो हम बच गए। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलता है सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश। क्या बात है, ब्यूटीफुल ट्रांजेक्शन, मस्त गूगली बॉल है। देर इज अ चांस दैट सम ऑफ यू मे गेट आउट, बट आप लोग होशियार बच्चे हो, आपका ध्यान रहना चाहिए। सोल्ड गुड्स टू अपर्णा, बराबर है, अपर्णा का ही नाम है, ट्रांजेक्शन अपर्णा के साथ ही हुआ है, लेकिन आगे क्या बोला है? इन कैश बोला हुआ है। सो गुड्स आर कमिंग इन के गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो बोलना पड़ेगा टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, लेकिन डेबिट किसको करने का है? अपर्णा ने ऐसा बोला है क्या कि बाद में कैश देती हूँ? दैट इज नॉट द केस। अपर्णा ने अपने को कैश दे दी है, अगर कैश दी रहेगी तो अपने को क्या बोलना पड़ेगा? कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। बाबा लोग, बेबी लोग, अपर्णा का अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है, अपर्णा के अकाउंट को यूज करने का नहीं है। एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में। अपर्णा के डेबिट में भी नहीं है, अपर्णा के क्रेडिट में भी नहीं है, मतलब इस ट्रांजैक्शन का लेजर इफेक्ट आने वाला नहीं है अपर्णा अकाउंट में। कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, लेकिन अपर्णा के अकाउंट में ना डेबिट जाएगा ना क्रेडिट जाएगा। क्लियर? गुड। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा ₹33,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट। क्या बात है, अपर्णा बोल रही है मैं तुमको सिर्फ 33,000 देने को तैयार हूं और मेरे अकाउंट को फुल्ली सेटल कर दो। इसके आगे मेरे अकाउंट में हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, अगले महीने में देखेंगे क्या करने का, बट ये अभी का जो सब अपना हिसाब है वो पूरा हो गया, ऐसा समझो। दैट्स व्हाट शी इज टेलिंग। सो अपर्णा इज गिविंग कैश, कैश इज कमिंग इन, बिकॉज उन्होंने बोला है कैश दिया अपर्णा ने करके। मैं बोलूँगा ठीक है, कैश दे दिया ना अपर्णा ने, सो कैश इज कमिंग इन, डेबिट और कम्स इन, मतलब कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। एंड अपर्णा इज द गिवर, अपर्णा इज द गिवर मतलब क्रेडिट द गिवर, मतलब अपर्णा अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा 30 तारीख। बाय कैश अकाउंट, एंट्री क्या किया था? कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट। ये एंट्री आपके मन में है, कैश के डेबिट में, अपर्णा के क्रेडिट में, कैश के डेबिट में, अपर्णा के क्रेडिट में। अपर्णा के क्रेडिट में लिखा बाय कैश, अमाउंट कितना? 33,000, लेकिन अपर्णा ने आगे क्या बोल कर रखा है? इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट बोला है, मतलब अपर्णा बोल रही है इसके आगे मेरे अकाउंट में जो भी कुछ बैलेंस है वो मैं देने वाली नहीं हूँ। आप समझ लो कि बाकी का पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, आप जो एडजस्ट करना का कर लो। हमने बोला ठीक है भैया, इसका मतलब क्या बोलना पड़ेगा? डिस्काउंट का अमाउंट आने वाला है। लेट अस चेक अपर्णा के पास से कितना पैसा आना चाहिए था। ये 500 रुपये आना चाहिए था, और 3 और 2 5, कैरी फॉरवर्ड 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 95,500 ये मेरे पास अमाउंट आ चुका है। 95,500 ये अमाउंट मेरे पास आ चुका है, ये टोटल था। अपर्णा क्या से हम मांग सकते थे कि 60,000 रुपया ओपनिंग बैलेंस है वो देना, 13,500 का गुड्स बेचा है वो भी पैसा दे देना, और 12,000 का गुड्स बेचा है वो भी पैसा दे देना, मतलब सब मिला के अपर्णा आप हमें 95,500 रुपीज़ दे दीजिए। अपर्णा बोलेगी हाँ, लेकिन उसमें से मैंने आपको पहले 1350 दे दिया है और बाद में 50,000 दे दिया है
और बाद में 33,000 दे दिया है, बाकी का पैसा मैं नहीं दूंगी, उसको डिस्काउंट ट्रीट करने वाली हूँ। हम बोलेंगे ठीक है, वेरी गुड। तो अपने को चेक करना पड़ेगा डिस्काउंट कितने का हो गया, कितना है यहाँ पे 0 0 0, मतलब आएगा कितना 0। 5 5 5 5 के आगे फिर से 5 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 10, मतलब कैरी फॉरवर्ड 1, 3 और 1 4, 4 4 4 4 4 के आगे 1 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 5, तो 150 हो गया। अभी कैरी फॉरवर्ड कुछ है नहीं। बाद में 1 और 3 मतलब हो गया कितना 4, 4 और 1 मतलब हो गया 5, और 5 और 3 मतलब 8, 8 और 1 मतलब 9। सो 11,150 रुपया एक्चुअली स्पीकिंग अपर्णा के पास से और भी आने का बाकी था। 11,150 रुपया एक्चुअली स्पीकिंग अपर्णा के पास से और भी आने का बाकी था, लेकिन अपर्णा ने बोला इन फुल सेटलमेंट। अपर्णा ने बोला इन फुल सेटलमेंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर मी। अगर ये शब्द नहीं रहता था तो बोलता था अपर्णा भैया या फिर अपर्णा मैडम, आपके पास से अभी भी पैसा आने का बाकी है। कितना बाकी है? 11,150, और मैं इसका नाम लिखता था बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, फिर नीचे लिखता था फिर से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन उन्होंने बोल के रखा है इन फुल सेटलमेंट। मतलब अपर्णा बोल रही है मैं आपकी बहुत पुरानी कस्टमर हूँ, इतनी बार आपके पास से गुड्स परचेस किया है, ज़्यादा डिस्काउंट कभी मांगा नहीं है, तो अब मुझे मेरा अकाउंट में बाकी का पैसा मैं देने वाले नहीं हूँ, आप समझ लो कि वो बराबर है। वो बैड डेट नहीं है, शी इज़ अवर कस्टमर, शी सेइंग दैट इन फुल सेटलमेंट। और हम लोग बोल रहे ठीक है रे, इतना पुराना कस्टमर है, उसके साथ क्या झगड़ा करने का, इतना बड़ा बड़ा गुड्स परचेस करता है, अच्छा है वो, थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे, अगला टाइम फिर से और गुड्स परचेस करेगा। सो इट इज़ ऑल इन गुड मैनर, नो बडी इज हर्ट, नो बडी इज फीलिंग दैट ये बैड डेटर है, एवरीबडी इज हैपनिंग, बिकॉज फुल सेटलमेंट शब्द यूज़ किया है। अगर वो ऐसा बोलते थे कि नहीं नहीं वो बाकी का पैसा नहीं देने वाली, हमारा झगड़ा हो गया, मैं बोलूँगा फिर ठीक है, फिर बैड डेट्स करके बोलना पड़ता था। यहाँ पे बैड डेट्स नहीं आ गया, यहाँ पे बोलना पड़ेगा 30th जनवरी 2019 को बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सर डिस्काउंट अलाउड क्यों, डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों नहीं? सोच के देखो, मैंने आपको क्या बोला है, कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ साथ में रहते हैं, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ में भागता रहता है। तो कैश इज गोइंग आउट मतलब कैश को क्रेडिट देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट को भी अपने को क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन फिर कैश, डिस्काउंट क्या बोलता है हमेशा, कैश का उल्टा मुंह करके बैठूंगा, तो कैश गोइंग आउट मतलब डिस्काउंट इज रिसीव्ड, कैश गोइंग आउट मतलब डिस्काउंट इज रिसीव्ड, एंड कैश कमिंग इन मतलब डिस्काउंट इज अलाउड। यहाँ पे क्या हुआ है, कैश इज कमिंग इन, बिकॉज अपर्णा ने अपने को कैश दी हुई थी, मिला क्या आपको सबको? यहाँ पे क्या हुआ है अपना, कैश इज कमिंग इन, कैश कमिंग इन रहेगी तो डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा, और कैश गोइंग आउट रहेगी तो डिस्काउंट रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, कैश गोइंग आउट नहीं है, कैश रिसीव्ड है, रिसीव्ड होने की वजह से क्या बोलना पड़ेगा, कैश अकाउंट को डेबिट और अपर्णा को क्रेडिट और डिस्काउंट को अलाउ बोलना पड़ेगा। खत्म। सो वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस। लेजर बैलेंस के बारे में क्या सीखा हमने, नेचर ऑफ बैलेंस क्या है और वेयर टू राइट इट। दो क्वेश्चंस को याद रखना, जिंदगी भर के याद रखना, कभी भूलना मत। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बड़ा प्रॉब्लम करने वाला हूँ, उसके अंदर मुझे ज़्यादा अकाउंट्स बनाने के रहेंगे, पूरा जर्नल भी ड्रॉ करने का रहेगा और सारे अलग अलग अकाउंट बनाने के रहेंगे, फिर उसका बैलेंसिंग भी करने का रहेगा, तो थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम रहेगा और उसमें शायद ओपनिंग बैलेंसेस भी आएंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर।